हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय यानी कि 6th चैप्टर ध्यान योग। इसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमें भगवान की ओर अपने 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 जो ध्यान है उसको भगवान की ओर लेके जाना है, कैसे भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। तो आइए भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रिय। भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो व्यक्ति जीवन में अपने लिए कार्य करता है वो व्यक्ति भोगी होता है। जो व्यक्ति कार्य करता है कृष्ण के लिए और फलों से आसक्त नहीं होता है वो व्यक्ति सन्यासी होता है। भगवान कह रहे हैं सन्यासी च योगी च। वही व्यक्ति योगी है, वही सन्यासी है। कई बार लोग सोचते हैं घर परिवार में बड़ी टेंशन है, चलो छोड़ते हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अभी हरिद्वार जाएंगे, भजन करेंगे, पत्नी ने बहुत टेंशन दे दी, माता पिता ने बहुत टेंशन दे दी, लेकिन वो सन्यास असली नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो सन्यासी नहीं होता जो न अक्रिया, जो अक्रियाओं में फंस जाता है, क्रिया नहीं करता है, खाली बैठ गया चुपचाप आंख बंद करके। क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये नकली है। भगवान बोल रहे हैं 6th चैप्टर 1st श्लोक में, न निरग्नि, वो अग्नि नहीं जलाता, खाना नहीं पकाता, कह रहा नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंख बंद करके बैठेंगे। ये ठीक नहीं, ये सन्यासी नहीं। सन्यासी असली कौन है? जो घर की जिम्मेदारियों को निभाता है, समाज की जिम्मेदारियों को निभाता है, संस्था की जिम्मेदारियों को निभाता है और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हरि का कीर्तन करता है, पर ब्रह्म को जीवन का केंद्र बनाता है, वही व्यक्ति सही मायने में सन्यासी है। आप देखिए एक ग्राउंड है जिसमें घास उगी हुई है। कुछ कुछ घास हरी होती हैं और कुछ कुछ घास पीली होती हैं। एक बार हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद ऐसा क्यों है? कुछ घास के तिनके हरे हैं और कुछ पीले हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे हैं इसका मतलब ये अभी भी जमीन से जुड़े हैं, और जो जमीन से नहीं जुड़े हैं ये पीले हो गए हैं। ऐसे ही हम हैं, जो कृष्ण से जुड़े हैं वो हरे भरे हैं, उनके जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। जो भगवान से अलग हैं उनके जीवन में दुख है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, असंतोष है। इसलिए क्या अच्छा है? भगवान से सदा जुड़े रहना। तो आप अपने घर में रहिए, अपने कार्यों को करिए, उन कार्यों के फल से आसक्त मत होइए। भगवान बोलते हैं और फल आए भी, वो फल आए भी, उस फल को ठाकुर जी की सेवा में लगाइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नौकरी करी, उसकी तनख्वाह है 50,000। अब वो अपनी तनख्वाह पाने के लिए जॉब करता है, लेकिन वो जॉब करे ये भूल करके कि 50 मिलेंगे कि 55 मिलेंगे कि लॉकडाउन आ जाएगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। वो इसकी चिंता से मुक्त होकर के बस अपनी ड्यूटी को 100% ऑनेस्टी से करे, सच्चाई से करे। जब उसमें रिटर्न आए, ज्यादा आए या कम आए, उसको भगवान की सेवा में कुछ अंश ठाकुर की सेवा में और कुछ अंश परिवार की सेवा में उसे लगाना चाहिए। वो व्यक्ति सबसे बड़ा सन्यासी हो जाएगा। तो ये नकली सन्यासी जो है ना, फालतू सन्यास नहीं लेना है कि घर बार छोड़ दिया हमने। तो हम देखते हैं कई बार हमारे सन्यासी, कुछ वैष्णव सन्यासी हमको मिलते हैं देखने के लिए, और वो जो सन्यास है वो वाला सन्यास नहीं जो कि कर्म नहीं करता, क्रिया नहीं करता है, वो सन्यासी नहीं है। वो व्यक्ति फाल्गु सन्यासी है। सन्यास एक आश्रम है। हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास आश्रम को जो ज्वाइन करते हैं वो संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, समाज में भगवान का प्रचार करते हैं। वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि निष्क्रिय होकर के बैठ गए आंख बंद करके। वो भगवान ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करते। इसे वैष्णव सन्यास कहा जाता है और उसको सन्यास कहा जाता है जब फाल्गु सन्यासी है। बाद में इच्छाएं आ जाती हैं, जंगल में जाते हैं, घर बार छोड़कर गए, बाद में वहां जाकर के इंद्र तृप्ति के अंदर लग गए और वहां रहने वाली किसी और स्त्री से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार के हम चक्रों में ना पड़े, हम सच्चा सन्यासी बने। जिस भी आश्रम में रहे, चाहे हम गृहस्थ में रहें, चाहे हम सन्यास आश्रम में रहें, लेकिन उसकी सेवाओं से हम कभी विमुख नहीं हो सकते, अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ सकते। ये ज्ञान महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आशा करते हैं आप भी
युक्त वैरागी बनेंगे, समाज में रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन निरंतर ठाकुर जी का, कृष्ण का स्मरण करेंगे, गीता पढ़ेंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है। एक प्रश्न बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि किस प्रकार से अपने मन को वश में किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। देखिए, ये मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 6 में 6.6 में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येनात्म एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, ये मन जो है ये आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र भी है, शत्रु भी है। कैसे? मन अगर वश में है तो मित्र है, मन अगर वश में नहीं है तो ये आत्मा का, यानी कि उस इंसान का, उस जीव का शत्रु है। अगर किसी व्यक्ति का मन वश में है तो वो व्यक्ति योगी है, अगर उसका मन वश में नहीं है तो वो भोगी है। योगी है कि भोगी है, इसका सारा का सारा दारोमदार किस पे है? मन पे है। लेकिन मन को वश में करना इतना आसान नहीं। कैसे मन वश में होगा? ये पूरी सीरीज जो है हमारी इस 6 चैप्टर की, इसमें हम चर्चा करेंगे मन को वश में करने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर। लेकिन विशेष रूप से हमें समझना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं। 10वें अध्याय के अंदर ये श्लोक आता है, 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं। हमारी कई सारी इंद्रियां, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वीं इंद्री मन। भगवान कह रहे हैं इन सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन भगवान ही है तो भगवान की अगर सेवा करें तो हम भगवान के मित्र बन जाएंगे, लेकिन हम भगवान की सेवा ना करें, उनसे विमुख हो जाएं तो हम उनके दुश्मन हो जाएंगे, उनके शत्रु हो जाएंगे। और अगर शत्रु हो गए तो फिर कैसे मन वश में होगा? एक तरफ हम मंदिर नहीं जाना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम जप नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? माइंड कैसे कंट्रोल हो। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के तरीके बताते हैं। आंख बंद करके बैठ जाओ, सांस को रोक लो, गिनती करो, दूसरे पर गुस्सा मत करो, और कई संस्थाएं इसका प्रचार करती हैं। लेकिन ये फॉर्मूला, हम जो भी बात करते हैं वो शास्त्र से करते हैं, गीता से करते हैं। आप देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन को वश में करना है तो इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मेरी सेवा करो, मन वश में हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? इसका उदाहरण बड़ा सरल है। किसी के घर में मान लीजिए एक पालतू पशु है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है। आप उसके घर में प्रवेश करना चाहते हैं, बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स। आप बोलेंगे, गुप्ता जी गेट खोलिए, मैं आया हूं। वो पहले उनका कुत्ता चालू हो जाएगा, भाव 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 भाव। आप कहेंगे इसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि वो मालिक है, वो मालिक है और वो कुत्ता उन्हीं का है। वो कहेंगे अरे अरे एक काम करिए, अरे अंदर आओ टाइगर, वापिस आ जाओ, हाँ ये अपने आदमी हैं। तो फिर क्या होगा? टाइगर उनके कहने पर चला जाएगा और आप उनसे मिल पाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मान लीजिए एक पालतू मन जो हमारे पास है, भगवान कह रहे हैं ये जो मन है ये भौंकेगा, ये तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं कहूंगा बस बंद, तुरंत बंद हो जाए। ऐसे कई बार लोग नाम जप करते बोलते मन बड़ा भागता है, मन बड़ा भागता है। आपको मन को वश में नहीं करना है, आपको कृष्ण को वश में करना है, कृष्ण को प्रेम से जीतना है? ये महीना चल रहा है कार्तिक का, इस कार्तिक के महीने में ठाकुर जी को प्रेम से जीतना चाहिए। यशोदा माई ने अपने प्रेम से ठाकुर जी को बांधने का प्रयास किया। आप देखते हैं कि यशोदा माई कृष्ण को बांधना चाहती थी, लेकिन कृष्ण बंध नहीं रहे थे। पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई, लेकिन कृष्ण नहीं बंधे। लेकिन बाद में परिश्रम दृष्टवा कृष्ण ने परिश्रम देख करके कहा, अरे माई तू मुझे बांधना चाहती है, मैं खुद ही बंध जाता हूं। इस प्रकार से जब हम कृष्ण को वश में कर लेंगे तो फिर मन तो वश में हो ही गया ना, क्योंकि इंद्रियों में भगवान में। लेकिन हम भगवान के बिना अगर मन को वश में करना चाहें, असंभव। इसलिए कृष्ण भक्ति करके ही, कृष्ण भक्त बन के ही मन को वश में किया जा सकता है, इसका कोई और रास्ता नहीं है। और इनकी अनेक चर्चाएं हम अगले श्लोकों में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है।
आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी योगा जो कि हमारे जीवन से सारे दुखों को हटा दे। क्या ऐसी योगा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 17 में इस बात को बताया कि एक ऐसी योगा जो कि हमारे दुखों को दूर कर दे। भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, एक ऐसा योग जो कि हमारे जीवन से दुखों को हटा देगा। दुखों के हमारे जीवन में जो समूल पहाड़ खड़े हैं इनको नष्ट कर सकता है। 6 काम करने हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहां बताया। पहला है युक्त आहार विहारस्य। युक्त शब्द का अर्थ है कि हमको रेगुलेटेड करना है अपनी लाइफस्टाइल को। रेगुलेटेड का मतलब जैसे हम जब गैस का चूल्हा जलाते हैं तो उसमें खाना बनाते में एक रेगुलेटर होता है। सिंपल करना है, हाई बीम पे करना है, लो पे करना है कि 0 कर देना है। तो रेगुलेटर होता है ताकि रेगुलेट कर सके, इसका मतलब बंद कर देना नहीं है। भगवान कह रहे हैं युक्त, रेगुलेट करो आहार, अपने आहार को रेगुलेट करो। तो क्या खाना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमको सिर्फ सतोगुनी खाना ही, सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन यानी कि उसमें लहसुन प्याज ना हो, मांस मदिरा ना हो, इनका सेवन ना करके जो भी या तो तेज मसाले ना हो, हमें सतोगुण में दाल चावल सब्जी अन्य विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के खाने चाहिए। तो लोग बोलते हैं लहसुन प्याज खाने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो शाकाहारी ही है। लेकिन इनके जो गुण हैं वो तमोगुणी होते हैं, इसलिए लहसुन प्याज को जीवन में नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति खाते हैं वो अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को लहसुन प्याज नहीं खाना तो हमको क्यों खाना? क्योंकि हम लोग ना तो शाकाहारी हैं ना मांसाहारी हैं, हम लोग तो कृष्णहारी हैं। जो कृष्ण खाते हैं वही हम खाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे क्या क्या खाना अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा मैं पत्ते खाता हूं, पुष्प खाता हूं, फल खाता हूं, मैं जल लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं खाता हूं। अगर भगवान ने कहा होता कि मैं मांस खाता हूं, प्याज खाता हूं, तो हमें भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भगवान ने कहा होता अंडम लहसम प्याजम मासम, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यह बात जाननी है कि आहार सात्विक होना चाहिए। फिर विहार, क्या देखें? हमेशा हमारी इंद्रियां गलत चित्रों की तरफ आकर्षित होती हैं, गलत चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह से शाम कुछ ऐसा करें कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक जिह्वा त्वचा कान, ये भगवान के संरक्षण में रहे, भगवान की ओर आकर्षित रहे। आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कथा, नाक से भगवान के पुष्पों की सुगंध, हाथ से स्पर्श करना है भगवान के नाम जप का, जिह्वा से भगवान का नाम जप करना है, प्रसाद लेना है। तो जब हमारी ज्ञान इंद्रियां भगवान के संपर्क में रहेंगी तो ये विहार है। मतलब एक कृष्ण भक्त जो रिक्रिएशन करता, विहार करता है, ऐसा एंटरटेनमेंट तो भौतिकवादी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। एक फिल्म देखते हैं, उसका असर कुछ दिन बाद उतर जाता है, लेकिन यहां भक्त यात्राओं में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद इतना बड़ा है कि ये बढ़ता रहता है, ये घटता नहीं है। लेकिन ये लोग सोच नहीं सकते हैं जो टीवी को देख करके या पिक्चर को देख के सोचते बड़ा आनंद आया, ये सोच भी नहीं सकते कि ये आनंद, भक्ति का आनंद कितना ऊंचा आनंद है। क्योंकि भाई जब खीर खाओगे तभी तो उसका आनंद बता सकते हो, क्योंकि आनंद व्याख्यान नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो हमारा आहार अच्छा हो, विहार अच्छा हो। फिर भगवान कह रहे हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टाएं जो हो, हमारे जो कर्म करने की भावना हो वो भी कृष्ण की ओर होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमारे सारे कार्य कृष्ण की ओर होने चाहिए। और कर्मसु, जो भी हम कर्म करें उस कर्म के जो फल हो, जैसे अगर हम जॉब करने जाते हैं उससे जो धन मिला वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। उसका कुछ अंश, कम से कम 25% नहीं तो कम से कम 10% तो हमारी आय का भगवान की सेवा में अवश्य ही लगना चाहिए। हम किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम के क्यों ना हो, हमें भगवान की सेवा में युक्त रहना चाहिए। यही भगवान ने कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कृष्ण की ओर हमें अपने जीवन के कर्मों को
निर्धारित करना चाहिए। दुनिया काम कर रही है सरकार के लिए, समाज के लिए, लेकिन कोई कृष्ण के लिए काम नहीं करता। जो करता है, भगवान कह रहे हैं, उसके जीवन से दुख चले जाएंगे। और आखिरी 2 चीज भगवान बताते हैं, युक्त स्वप्न अबोधस्य, हमारे सोने और जागने, इन दोनों के अंदर भी नियमन होना चाहिए। बहुत ज्यादा सोएंगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेजी हो जाएंगे, बहुत कम सोएंगे तो क्रेजी हो जाएंगे। तो हमें ना क्रेजी होना है ना लेजी होना है। 5 से 6 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट है एक भक्त के लिए, एक व्यक्ति के जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए। और उसमें अपने जीवन को हमें रेगुलेट करना चाहिए। बहुत अधिक दोपहर में सो रहे हैं, कुछ लोग रात को भी जाग रहे हैं, ऐसा हमें जीवन नहीं करना चाहिए। और जागने और सोने को अगर हम नियमित कर लेते हैं, खाने को और विहार को हम अपने रेगुलेट कर लेते हैं, अपने कर्मों को और अपनी चेष्टाओं को हम रेगुलेट कर लेते हैं, तो हम पाएंगे इस योग से, इस योग पद्धति से, इस भक्ति योग पद्धति से हमारे दुखों का विनाश हो जाएगा, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आशा करते हैं आप इस योगा सिस्टम को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में जो प्रेजेंट दुख है उनको दूर कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से अपने इस बदमाश मन को हम हरा सकते हैं। बदमाश मन को हराने का प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा था। अर्जुन 6 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, एक बाण चलाता हूँ, सैकड़ों तीर खड़े कर देता हूँ, वायु रुक जाती है, लेकिन मन नहीं रुकता है, मन वश में नहीं होता है, मन भागता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अर्जुन को इस बात का उत्तर 6 अध्याय के 35 नंबर श्लोक में देते हुए कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्येण च गृह्यते। आप 2 काम करोगे ना अर्जुन, तो आपका मन वश में हो सकता है, मन हार सकता है। जिस प्रकार से जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो हर निवाले पर उसकी शक्ति का संचार होता है, वैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति इस अभ्यास की प्रैक्टिस करता है, इस प्रैक्टिस का इस विधि में आता है, तो उसके मन का बल, उसकी बुद्धि का बल बढ़ने लग जाता है। तो अभ्यासेन तो कौन तो है, भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र को यही बात समझाई है, अभ्यास करो। तो जीवन में 4 चीजों का अभ्यास हमको करना है और 4 चीजों का वैराग्य हमको लेकर आना है। यानी कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के, आध्यात्मिक जीवन के डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। डूज हमें क्या करना चाहिए, डोंट्स हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज में बता रहे हैं, पहली चीज जो करनी चाहिए ए यानी कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमेशा उन लोगों का संग करें जो आपके मन को सही दिशा का डायरेक्शन देते हैं, सही रूप से सोचने की शक्ति देते हैं। ए एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज। बी यानी कि भगवत गीता रीडिंग, शास्त्र पढ़ने चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे महान ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। सी यानी कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी यानी कि डाइट, प्रसाद, अपने जीवन में प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम खाएं, भगवान को पहले भोग लगाएं, उसके बाद ही उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। ये 4 काम करने हैं। और 4 क्या नहीं करने हैं। पहली चीज, हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना, यानी कि यहाँ तक प्याज लहसुन जैसे तमोगुणी पदार्थ हमारे मुख के अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए। जो तमोगुणी भोजन खाते हैं उनकी अधोगति होती है, यानी कि मनुष्य शरीर के बाद उनको पशु शरीर मिलने वाला है, जो हम आने वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज क्या नहीं करनी है, मदिरा पान, यानी कि कोई नशा नहीं करना। चाय कॉफी जैसे छोटे नशे भी हमें त्याग देने चाहिए। तीसरी चीज, किसी व्यक्ति को, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष का, पर पुरुष पर स्त्री का चिंतन या उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथी चीज, हमें जीवन में जुए जैसे गंदे कामों को त्याग देना चाहिए। अगर हम ये वैराग्य का जीवन जीते हैं, 4 काम छोड़ते हैं और 4 काम करते हैं, तो आप जिस भी स्थिति में हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं, आप हर परिस्थिति में अपने मन को वश में कर पाएंगे, मन को हरा पाएंगे। देखा जाए तो बुद्धि को ओवरटेक करना चाहिए मन को, क्योंकि मनः परतस्थ बुद्धि, मन से बड़ी तो बुद्धि है। लेकिन हम देखते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती। आदमी कहता है मैं
कंफ्यूज हो गया था, मैं चाहता कुछ और था और हो कुछ और गया, क्योंकि मेरा मन इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम में डाल देता है। इसलिए मन बलशाली हो जाए, मन हार जाए और बुद्धि बलशाली हो, तो ये कार्य भगवान श्री कृष्ण ने इस छठे अध्याय में बताए आप करेंगे और आप पाएंगे आपका मन हार गया है, बुद्धि बलशाली हो गई है और अब आप अपने जीवन में सही डिसीजंस ले पा रहे हैं। आशा करते हैं आप गीता वीकली देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन को स्वच्छ और अच्छा बनाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे विशेष श्लोक पर चर्चा करेंगे इस छठे अध्याय के, जो सच में सभी का प्रश्न है। सब लोग पूछते हैं हमारे घर में ये जो संतान उत्पन्न होती हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, हम देखते हैं अक्सर ये किसी के घर में तो बड़े ही मैटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब बच्चे टीवी के प्रति बड़े जागरूक होते हैं, टीवी पिक्चर यही सब देखते हैं। और कुछ घरों में बच्चे शुरुआत से ही राम भजन कृष्ण भजन करते हैं और उनकी बड़ी आसक्ति होती है। तो ये कैसे परिवर्तन होता है, किसी को बड़ा घर मिलता है, किसी को छोटा घर मिलता है। तो ये बात छठे अध्याय के 41, 42 और 43 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समहा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगा भ्रष्ट अभिजायते। भगवान कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपने इस मनुष्य जीवन में भजन करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो 0 से शुरू करके 10 तक ही क्यों ना पहुंचा हो, जैसे होता ना सांप सीढ़ी की गिनती में 100 तक जाना होता है, वो 10 तक ही पहुंचा हो और उसकी मृत्यु आ गई, किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, परिस्थितियों में आया था मंदिर, भजन शुरू किया फिर छूट गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, लोग प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, अगर आपने आज बीटेक एमटेक की डिग्री ली है तो हो सकता है अगले जन्म में फिर से आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए, अगर भजन किया हो तो भगवान यहां कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान्, पहले तो उस जीवात्मा को उसकी भक्ति में कर्मों के कारण पुण्य प्रदान किए जाएंगे और वो ऊंचे लोकों में जाकर के अपना सुख उपभोग करेगा। और उसके बाद में शाश्वती समा, कई वर्षों तक उपभोग करने के बाद जब इस संसार में पुनः आएगा, क्योंकि जब तक कोई गोलोक नहीं जाता तब तक वो इस संसार में वापिस आता रहेगा, चाहे वो ब्रह्म लोक तक जाए चाहे वो स्वर्ग लोक तक जाए। और वो वापिस आएगा तो किसके घर में उत्पन्न होगा, ऐसी जीवात्माएं शुचिनाम श्रीमताम, श्रीमताम यानी कि पैसे वाले, शुचिनाम यानी कि एक जिसके घर में बड़ी पवित्रता का वातावरण हो, ऐसे घर में उत्पन्न होंगे, ताकि वो जो उन्होंने 10 तक अपनी भक्ति की थी वो 11 से अब भक्ति प्रारंभ हो जाए। ये बहुत ही सुंदर बात भक्ति की है कि भक्ति में कोई हास नहीं है, कोई हानि नहीं है, जितना कर लिया वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और उसके आगे से ही प्रारंभ होता है। और फिर हम किसी पवित्र घर में या फिर किसी पैसे वाले के घर में जन्म लेंगे ताकि हम अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर सकें। और भगवान इसी के अगले श्लोक 42 नंबर श्लोक में बताते हैं, अथवा योगिनाम एवं कुले भवती श्रीमताम एतद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। भगवान कह रहे हैं कि यदि दीर्घ काल तक किया हो, लंबे समय तक अगर आपने ये भजन कर लिया हो तो फिर क्या होगा, मतलब आपने मान लो 10 की बजाय 50 तक पहुंच गए या 60 तक पहुंच गए, फिर क्या होगा। तो फिर भगवान बोल रहे एतद दुर्लभतरम, ऐसा जो जन्म है बड़ा ही दुर्लभ होता है। कहां होगा, भवती धीमताम, किसी आध्यात्मिक बुद्धि में रचे पचे व्यक्ति, संत महात्मा गोस्वामी परिवारों में जन्म होगा। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में कई मंदिरों में गोस्वामी लोग होते हैं, राधा रमण गोस्वामी परिवार हैं, और ऐसे भजन हम देखते हैं गुरु परंपरा में आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि इन घरों में जो ये बच्चे पूजा कर रहे हैं बचपन से ही, भगवान के विग्रह की सेवा, जप माला प्रचार, ये दीर्घ काल तक भक्ति करने का फल प्रदान कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन हमारी संप्रदाय में हम गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं, हम जन्म से व्यक्ति को नहीं मानते। लेकिन अगर जन्म लेकर के व्यक्ति सही भक्ति के कार्य करे तो ऐसा जन्म सच में दुर्लभ है। और इसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
तत्र तवा बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की देवी चेतनाओं को पुनः प्राप्त कर लेते। पूर्वकम, पूर्व में की गई देवी चेतना, देवी मतलब कि राधा रानी का जो भजन किया है, कृष्ण का जो भजन किया है, ये पुनः प्राप्त हो जाता है। वहीं के वहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, आज देखते हैं गीता के श्लोक बोल रहे हैं, राम कथा बोल रहे हैं, कृष्ण कथा बोल रहे हैं। तो ये कैसे हो पाता है? ये ऐसे होता है। और अगर आपने भक्ति नहीं करी तो फिर आपका पतन निश्चित है। आप किसी ऐसे घर में आएंगे जहां मांस खाया जाता होगा, प्याज खाया जाता होगा, और हो सकता है कि आप पशु योनि में भी गिर जाएं अगर भजन नहीं किया। तो हम कब तक वापस आते रहते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। तो ये जब तक हम 100% पूरा नहीं कर लेंगे भक्ति का, अगर उसमें भ्रष्ट हो गए, कुछ भी योग भ्रष्ट हो गया 90 पर 80 पर, तो भी हमें जैसे सांप सीढ़ी में 98 पर भी सांप काटे तो नीचे आना पड़ता है। वैसे ही इसमें बताया गया शास्त्र में, भगवत गीता के अंदर, कि जब तक 100 नहीं हो जाएगी तब तक गोलोक नहीं जाएंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव थे, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद कहते थे कि फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। अपने इसी लाइफ टाइम में इस बिजनेस को फिनिश करिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करिए, भजन को गहराई से करिए, क्योंकि अगर भजन को गहराई से किया और 100% पहुंच गए तो गोलोक धाम प्राप्त होगा, पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आना भी पड़ा तो फिर हमारी भक्ति यथा रूप में क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे अकाउंट्स में होता है, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए भक्ति में कहीं कोई हानि नहीं, कोई परेशानी नहीं। करते रहिए, अपने बैलेंस को बढ़ाते रहिए। जितना बैलेंस होगा, इसमें जो रिचार्ज तो होता है लेकिन कभी इसमें से डेबिट नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात भक्ति की यहाँ पर बताई गई। हरे कृष्णा।